इन्हीं मनुवादियों ने उनका विरोध किया और जब देखा कि पूरी दुनिया नतमस्तक होगी बुद्ध के आगे तो उन्होंने विष्णु का अवतार चिपका दिया। ठीक, हालांकि बुद्ध खुद ईश्वर विरोधी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वो स्वयं की बात करते हैं, वो गुरु चेला पद्धति की बात करते हैं। एक उनके बुजुर्गों ने बनाई जिसमें भेदभाव था, मनुस्मृति एक हमारे पुरखों ने बनाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। तो उनमें और हम में अंतर है ना। अभी देखा होगा हाल ही में आप देख रहे हैं नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या कि BN राव संविधान निर्माता है। भारत के बड़े बड़े व्यक्ति नतमस्तक को, खुद प्रधानमंत्री शपथ लेता है, मुख्यमंत्री शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस संविधान की। तो उन्होंने सोचा संविधान इतना अच्छा है, तो एक बंगाली ब्राह्मण ढूंढा जो बाबा साहब अम्बेडकर का पानी उठा कर देते थे, जो उनकी हेल्प करते थे। तो उनको कहा कि वो संविधान निर्माता है क्योंकि वो ब्राह्मण है। उनकी नस्लों में दम नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब का नाम मिटा पाए, खुद खत्म हो जाएंगे। हाल ही में आपने शर्मा जी चाय वाले के वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मंगवाई क्योंकि उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ संविधान नहीं, मतलब वो संविधान का एक तरीके से विरोधी था। तो उनसे आपने माफ़ी मंगवाई। और भी जो लोग हैं जो संविधान की बुराई करते हैं, मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं आगे? ये लड़ाई जानबूझ करके त्रिकोणीय की गई है और जब त्रिकोणीय कर दी गई थी वो पच नहीं रहा इनको। जब पार्टीशन हो रहा था तो जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जा रहे थे आपने रोका क्यों? अब यहाँ पर रहने वाले से तकलीफ हो रही है ताकि इस लड़ाई का त्रिकोणीय हिस्सा हो जाए, बन जाए। वरना हमारे और आपके बीच की लड़ाई सीधी हो जाती है ना। आप हमसे भेदभाव करते, फिर हम मेजोरिटी में होते, हम हुकूमत में आते। आपने तो एक नैरेटिव सेट किया मुसलमानों को रोक करके क्या कि ये दुश्मन है, ये एनिमी, कॉमन एनिमी बनाने की उनको कोशिश करेगी। उसके बाद सफाई कर्मचारी न्याय यात्रा करने वाले हैं, बड़े पैमाने पर उनके साथ शोषण हो रहा है। कैसे 6,000 रुपये में किसी का घर चलता है? DM का घर चल रहा है? अगर घर चल रहा हो 6,000 में तो हम 2,000 में चलाएंगे। मेरे साथ हैं इस वक्त प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक जी, इनसे हम बात करेंगे क्या है रणनीति, प्रबुद्ध जन सम्मेलन क्या है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो है इस देश के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है, सरकार की हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट की हो, ये प्रबुद्ध जन लोग बनाते हैं। समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं, जिनमें बुद्धि विवेक होता है, जो अध्ययन करके बैठे हुए होते हैं सारी चीज़ों का, ये वो बनाते हैं। तो आज हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, हमारे कम्युनिटी के जो बहुजन समाज के हैं, उनकी आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन था कि इस देश के अंदर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के युवा सड़कों पर, मोहल्लों में, थानों पर, हर जगह समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, समाज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं। तो अब ये एनर्जी को शेप देने का वक्त आ गया है कि इस एनर्जी को सही यूटिलाइज़ करें, उनको सही मार्ग दिखाएं ताकि इस देश की हुकूमत पर हम राज आएँ और जो जिसकी हुकूमत होती है वही पॉलिसी बनाता है। तो पॉलिसी जब हमारी हुकूमत होगी तो पॉलिसी हमारे प्रबुद्ध जन बनाएंगे। जब हमारे प्रबुद्ध जन बनाएंगे तो आपने देखा होगा कि एक उनके बुजुर्गों ने बनाई जिसमें भेदभाव था, मनुस्मृति एक हमारे पुरखों ने बनाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। तो उनमें और हम में अंतर है ना। वो अनइक्वलिटी की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। तो हम बनाएंगे पॉलिसी, हमारे लोग बनाएंगे पॉलिसी और इस देश के अंदर उन तमाम हक वंचित समाज के लोगों को, जिन लोगों को अभी तक भी मुख्यधारा में नहीं है, उनको मुख्यधारा में लाने का काम किया जाएगा। ये हमारा आज 1 जून है, यहाँ पे सम्मेलन था लखनऊ में, अगला सम्मेलन कब और कहाँ होने वाला है? देखिए, लगातार हमारी जो डेटें हैं वो 18 मंडलों में, लखनऊ मंडलों के हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है। लखनऊ मंडल का आज कार्यक्रम था हमारा 1 जून का, आगे हमारा 7 तारीख को है कार्यक्रम, उसके बाद 21 तारीख को कार्यक्रम है। हमारे लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं हमारे मंडल के। ये सितंबर तक चलेगा प्रबुद्ध जन सम्मेलन। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी न्याय यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, जो भी हमारे, देखिए हमारे जो विंग है, हमारे युवा विंग है, वो सब काम कर रहे हैं, किसान विंग है वो काम कर रहे हैं, मजदूर संघ है, वो हमारा आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी तमाम विंग है वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महिला विंग है, जो महिलाओं पर शोषण हो रहा है उन पे काम कर रहे हैं। अभी देखा होगा हाल ही में आप देख रहे हैं नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या कि BN राव संविधान निर्माता है। आपको शायद पता होगा कि तथागत बुद्ध जब इस देश में अपना धम्म की बात प्रचार प्रसारित कर रहे थे, धम्म की बात कर रहे थे, इक्वलिटी की बात कर रहे थे, तो इन्हीं मनुवादियों ने उनका विरोध किया और जब देखा कि पूरी दुनिया नतमस्तक होगी बुद्ध के आगे तो उन्होंने विष्णु का अवतार चिपका दिया। ठीक, हालांकि बुद्ध खुद ईश्वर विरोधी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वो स्वयं की बात करते हैं, वो गुरु चेला पद्धति की बात करते हैं। अपदीपा भवा की बात नहीं, ये देखो गुरु चेला पद्धति है, आपको सीखना ही पड़ेगा। आप भले आप किताबें खूब खरीद लाओ लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा।
अब हमें अपने सीनियरों से सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो सेम जब इस देश में संविधान का विरोध स्टार्ट हो, जिन्होंने बाबा साहब के जीते जी सब यात्रा निकाल दी बाबा साहब अम्बेडकर की, तो वो कभी बाबा साहब को हो सकते हैं? ये तो ढोंग कर रहे हैं बाबा साहब को वो भी अपना। तो नाम लेते हैं, बोलते हैं हाँ मैं हितैषी। देखिए, करनी और कथनी में अंतर है। ये दो तरीके के इनके चेहरे हैं, एक अंदर कुछ होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। इनको पता हो जाता है कि कौन क्या, वोट बैंक की राजनीति है ना, तो बाबा साहब को वोट बैंक वो समझ रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता ये करोड़ों लोगों की रीढ़ की हड्डी का सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो आज जब संविधान पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि दुनिया जब विश्व वॉर की ओर जा रही है, तो भारत का इकलौता संविधान जो है, जो आर्टिकल 51 जो विश्व शांति की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है, और भारत के संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। जब देख रहे दुनिया नतमस्तक कर रही है, भारत के बड़े बड़े व्यक्ति नतमस्तक, कोई खुद प्रधानमंत्री शपथ लेता है, मुख्यमंत्री शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस संविधान की, तो उन्होंने सोचा संविधान इतना अच्छा है, तो एक बंगाली ब्राह्मण ढूंढा जो बाबा साहब अम्बेडकर का पानी उठा कर देते थे, जो उनकी हेल्प करते थे, तो उनको कहा कि वो संविधान निर्माता है क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो 75 साल बाद याद है उनको BN राव की। ये तो कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमने वेदों के ज्ञाता हैं, हमने संस्कृत लिखी। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते संविधान निर्माता, तो ये बहुत पहले लिख चुके होते। उस वक्त तो हम कमज़ोर थे, उस वक्त तो शुरुआत ही हुई थी, बाबा साहब ने नींव रखी थी संविधान की, उस वक्त ही ये डिस्ट्रॉय कर देते। लेकिन इनकी नस्लों में दम नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब का नाम मिटा पाए, खुद ख़त्म हो जाएंगे। बाबा साहब को मिटाने की बात करते, जो बुद्ध की बात मिटाने की बात करेगा उसका खुद अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो बाबा साहब को अस्तित्व खत्म करने की बात करे उसका खुद अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जो बुद्ध का अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहा है, इस देश का दुर्भाग्य होगा। ये देश के लोग जो बुद्ध को नहीं मान रहे, ये उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भारत की पहचान बुद्ध की वजह से है, भारत की पहचान बाबा साहब की वजह से, इस बात कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करें लखनऊ की, तो अभी हाल ही में आपने शर्मा जी चाय वाले के वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मंगवाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ संविधान नहीं, मतलब वो संविधान का एक तरीके से विरोध ही था। तो उनसे आपने माफ़ी मंगवाई, और भी जो लोग हैं जो संविधान की बुराई करते हैं, मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, हम कोई हिंसा का मार्ग नहीं चुनने वाले हैं, लेकिन भारत का संविधान सेल्फ डिफेंस की आज़ादी देता है। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब कोई मुझसे ऑक्सीजन छीनेगा तो मेरा हाथ पैर चलेगा ना, अब हम रुकेंगे थोड़ी। बड़ी मुश्किल से पीठ सीधी हुई है, ये बड़ी मुश्किलों से हमारे, देखिए मैं आपको बता दूँ, लोग कहते हैं एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है, ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, बोलते हैं दलित समाज के बहुत कमज़ोर लोग हैं। पता है, ये कमज़ोर लोग नहीं हैं, ये 45-50 डिग्री में मेहनत करने वाले लोग हैं। ये वो सीवर में जहाँ पर लोग एक ऐसे नाक बंद करके जाते हैं, वहाँ मर जाते हैं वो लोग। हमारे लोग सीवर में उतर के इलाज, वहाँ पर लोगों को गंदगी साफ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग यहाँ से थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, और उसकी कमज़ोरी का कारण है, कारण ये है कि उनका परिवार, कारण ये है उनके बच्चे, वरना ऐसा इलाज करेंगे हमारे लोग, उनके बाजुओं में इतना दम है ना कि इनके चूल्हे हिल जाएंगे जिस दिन हमारे लोग सड़कों पर आ गए। तो हम यही चाहते हैं कि जब वो सशक्त होंगे, वो मजबूत होंगे, उनके बच्चे IAS IPS बनेंगे, तो फिर मैं देखूं कैसे हमारी बहन को कोई आंख उठा के देखे, कि हमारे समाज के घर कोई आंख उठा के देखे। तो हम चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस देश में वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाएं, और जो नैरेटिव फैलाते हैं कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं, हमारा परिणाम तो सम्राट अशोक है, हम उन्हीं की नस्ल हैं, हम कैसे कमज़ोर हो सकते हैं? अब बताओ, ये मुट्ठी भर लोग, मैं आपके सामने एक बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलना चाहूँगा, चंद मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर, चंद मुट्ठी भर लोग क्या कुछ कर सकते हैं? ये तो 85% समाज है, जिस दिन खड़ा हो गया उस दिन समझ में आ जाएगा उनको। तो ये हम अपने 85% समाज को जगाने की कर रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं लखनऊ में, मतलब अनिकेत धानुक अब लखनऊ में क्या करने वाले? ये देखिए, हम पार्टी तय करती है हमारे काम, लेकिन हम लोगों का जो काम चलता है, अभी हम बहुत जल्दी मुस्लिम संवाद करने वाले हैं। जो मुसलमानों समाज के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, क्यों अत्याचार हो रहा है बताइए? अगर आपको इतनी घृणा थी आपको, तो बीरबल तो मेरे समाज का नहीं था, वहाँ क्या कर रहे थे आप क्यों वहाँ पर चाटुकर्ता कर रहे थे? आप जब मुगल थे तो आप चाटुकर्ता क्यों कर रहे थे? और आपको अब याद आया, ये लड़ाई जानबूझ करके त्रिकोणीय की गई है, और जब त्रिकोणीय कर दी गई थी, वो पच नहीं रहा इनको। जब पार्टीशन हो रहा था तो जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जा रहे थे, आपने रोका क्यों? अब यहाँ पर रहने वाले से तकलीफ हो रही है, ताकि इस लड़ाई का त्रिकोणीय हिस्सा हो जाए, बन जाए, वरना हमारे और आपके बीच की लड़ाई सीधी हो जाती ना। आप हमसे भेदभाव करते, फिर हम मेजोरिटी में होते, हम हुकूमत में आते। आपने तो एक नैरेटिव सेट किया मुसलमानों को रोक करके, क्या
कि ये दुश्मन है, ये एनिमी, कॉमन एनिमी बनाने की उनको कोशिश करी गई, लेकिन वो नहीं। उनका योगदान है इस देश के अंदर, इस देश में उनकी कब्रें हैं, उनके पुरखों की कब्रें हैं। लड़े हैं राम प्रसाद बिस्मिल लोग, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग, लड़े हैं हम मीर अब्दुल हामिद जैसे लोग, तो वो उनका योगदान आप भूल जाएंगे। मुस्लिम संवाद हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद सफाई कर्मचारी न्याय यात्रा करने वाले हैं। बड़े पैमाने पर उनके साथ शोषण हो रहा है। कैसे 6,000 रुपये में किसी का घर चलता है? डीएम का घर चल रहा है? अगर घर चल रहा हो 6,000 में तो हम 2,000 में चलाएंगे। अगर डीएम का घर 6,000 में चल रहा हो तो हम 2,000 में चलाएंगे और हम मुफ्त भी काम करेंगे। जाओ, हम इस देश के अंदर अपनी सेवा देंगे। तो हमारा ये है क्लस्टर।